नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया था कि गाँव आए? मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं कार्य करता हूँ और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई ईपीसी का मैं आगरा मंडल से डायरेक्टर हूँ। और आज जब पंचायत चुनाव चल रहे थे उस समय की घटना के संदर्भ में आज जितने भी लोग राजसभा से बंधे थे या जेल में थे, पाबंद थे, वो सब लोग छूट के आ चुके हैं लगभग 1-1.5 महीने पहले ही। उन्हीं लोगों से मिलने के लिए, दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए, मिष्ठान वितरण करने के लिए मैं गाँव नगला पलटू में आया हूँ। सर 2/6/2021 को राजस्व वाले मामले में केंद्र सरकार से जो राजस्व हटवाई थी आपने, उसमें कितने लोग रिहा हुए हैं सर? ऐसा है, इसमें करीब शासन ने तो विचार किया था करीब 7 लोगों पर राजस्व लगाने के लिए। पहले इन्होंने 3 लोगों पर राजस्व लगाई, कुंवरपाल, बीरो और नेमीचंद पे। उसके बाद में 4 लोगों के लिए राजस्व की फाइल आगरा जे बाबू के यहाँ भेजी गई। तो हमें जानकारी हुई, हम लोग जाके जे बाबू से भी मिले, डीएम से भी मिले। और डीएम साहब का कहना यह था कि अगर सर्कल से प्रभारी जो है सीओ साहब ने फाइल हमारे यहाँ भेजी है तो हमारे लिए मजबूरी के उसको साइन करके भेजना। तो मैं डीएम साहब से कहा कि इसको आप रोकिए, सीओ साहब से मैं बात करता हूँ। सीओ साहब बुटोला जी से मेरी बात हुई और थोड़ा सा उनसे मेरी हॉट टॉक भी हुई इस बारे में। और उन्होंने जो भेजी थी 4 लोगों की फाइल राजस्व लगवाने के लिए, वो गलत तरीके से भेजी थी। बाद में शासन के दबाव में वो फाइलें वापस हुई और आईजी साहब ने कार्रवाई करते हुए दूसरे या तीसरे दिन बटोला जी को यहाँ से स्थानांतरण करके उनकी जगह महेंद्र नाथ पांडे जी को लाया। मतपेट का लूटने वाले मामले में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर थी? अभी कितने लोग बाहर आ गए हैं सर? कितने पे मुकदमा पंजीकृत है? ऐसा ये पंचायत चुनाव के समय में जब फर्जी लूट, मतपेटी लूट का जो कांड हुआ था उसको मैं शुरू से देख रहा था। तो उसमें लगभग जो है 120 लोगों के खिलाफ मुकदमा था, जिसमें से करीब 39 लोग जेल में थे। 3 लोगों पर राजस्व पाबंद की गई थी। इसके अलावा अब शासन द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के हाथ से आदेश हुआ या माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अथक प्रयासों और सहयोगों से इनके राजस्व खत्म हो पाई और उसमें अब मात्र केवल 4 या 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। बाकी सब लोगों को शासन द्वारा बरी किया गया है। राजस्व में जो लोग पाबंद थे उन लोगों की भी राजस्व खत्म कर दी गई शासन द्वारा और वो लोग भी जेल से आ चुके हैं। और कुंवरपाल इसमें 4 तारीख को 4/10 को रिहा हुआ है और बाकी के बीरो और नेमीचंद 12/10 को रिहा हुए हैं। जी सर, अभी नामजद कितने लोगों पर मुकदमा पंजीकृत है? अब केवल मुकदमा मात्र 4 या 5 लोगों पर चलाया जाएगा और शासन का ये आश्वासन हमको दिया हुआ है कि उसमें कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा और संभवतः जहां तक होगी निष्पक्ष कार्रवाई होगी। अब सर तुम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हो। खेरावा में पिछले 5 साल से पत्थर का काम बंद पड़ा हुआ है और भुखमरी की कगार पे है क्षेत्र। इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं लगभग पिछले 1 महीने से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के विचार जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें ही मैं, जैसे हम लोग जगदीश क्षेत्र में रहे तो यहाँ की जो मेन आधारभूत रोजगार की व्यवस्था है वो पत्थर से है, यहाँ स्टोन से। और उसमें करीब विगत कई सालों से वो काम बंद है। 40-50 गैंगसा है वो भी यहाँ बंद है। कारीगर जो 1000-1500 रुपये डेली कमाता था अपनी दिन रात मेहनत करके, वो अब 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। कारीगर वगैरह सब लोग भुखमरी की कगार पे हैं और इसके लिए मैंने तक प्रयास किए हैं। मैं डीएम से भी मिला, इसमें खनिज अधिकारी रंजन जी से भी मैं मिला हूँ 2 दिन पहले। तो मैंने डीएम साहब से भी कहा कि इसमें आप प्रस्ताव बना के भेजिए। डीएम साहब ने हमको अवगत कराया कि इसमें जो भी अभी तक खंड थे जिनके आवंटन वगैरह किए गए थे वो आवंटन कुछ के समय खत्म हो चुका है और कुछ के रिन्यूअल होने हैं। उसके लिए मैंने कहा डीएम साहब से आप शासन को रिपोर्ट भेजिए। माननीय केशव प्रसाद मौर्य इसमें उत्तर प्रदेश खनिज मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मैंने कहा है कि आप जितना जल्दी हो सके इसमें आदेश करें और नए पट्टों को आवंटन किया जाए जिससे यहाँ की भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। क्षेत्रीय जनता को, क्षेत्र में जा रहे हो आप, जनता के बीच में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तो आप केंद्र में काम कर रहे हो, अभी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक सदस्य हूँ, सिपाही हूँ, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान में जो भी यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि रहे उनकी कार्यशैली ठीक नहीं रही और कहीं ना कहीं जनता उसका खुलजोर से विरोध कर रही है। आने वाले चुनाव में भी उसका थोड़ा सा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा और भी क्षेत्रीय जिला स्तर के पदाधिकारियों को क्षेत्र में भेजा जाए, खेरागढ़ की जनता की समस्या सुनी जाए, उनको समाधान करवाया जाए। बाकी मैं अपने प्रयासों से अपने तक
कोशिशों से लगाऊं कि जो भी समस्या मैं अपने स्तर से खत्म करवा सकता हूं या माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सहयोग से मैं खत्म करवा सकता हूं, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं और हमेशा रहूंगा। महिला के लिए पानी पीने के लिए भी नहीं। सबसे बड़ी यहाँ परेशानी है पानी पीने यहाँ जैसे विधायक